हाय फ्रेंड्स, आज की क्लास में आप सबका स्वागत है। हम लोगों ने विलियम शेक्सपियर के ग्रेटेस्ट ट्रेजेडी के बारे में डिस्कस कर चुके हैं और उनके कॉमेडी के बारे में डिस्कस कर चुके हैं। आज की क्लास में मैं उनके रोमन प्ले के बारे में बताऊंगी। रोमन प्ले क्या होते हैं कि जो विलियम शेक्सपियर है, दी विंटर्स टेल है, दी टेम्पेस्ट है, इन चारों को हम ट्रेजिक कॉमेडी कहते हैं। फिर एक बार हम रिवीजन करते हैं कि विलियम शेक्सपियर के जो रोमन प्ले हैं कौन कौन से हैं। कहेंगे इन 1896 फ्रेडरिक एस बोस थे, उन्होंने एक टर्म कॉइन किया था प्रॉब्लम प्ले। तो जब उन्होंने ये टर्म प्रॉब्लम प्ले कॉइन किया था तो जो शेक्सपियर के प्ले थे जो लास्टी और प्रॉब्लम प्ले, रोमन प्ले और ये सब हम पढ़ लिए, इसको याद कर लिए। और अगले क्लास अभी इसके और सारे नोट्स हैं, हम नीचे लिखवाएंगे, तो आगे हम इसके नोट्स लिखवाते हैं। हेमलेट में हमारी कितनी लाइन्स हैं? 4042। वर्ड्स कितने हैं? 29,551। इस आधार पे पूछा जाए कि दी लॉन्गेस्ट प्ले आप बताए हैं और इनके जो कैरियर है इनको 4 भागों में डिवाइड किया है। पहला है पीरियड ऑफ अर्ली 95 से लेकर 1600 तक के समय को कहते हैं हिंदी वर्ड। 1601 से 1607 तक के समय को कहते हैं आउट ऑफ डेप्थ और 1608 से लेकर 1612 तक के समय को कहते हैं ऑन दी हाइट्स। इस तरह से एडवर्ड डाउडेन। हाय फ्रेंड्स, आज की क्लास में आप सबका स्वागत है। हम लोगों ने विलियम शेक्सपियर के ग्रेटेस्ट ट्रेजेडी के बारे में डिस्कस कर चुके हैं और उनके कॉमेडी के बारे में डिस्कस कर चुके हैं। आज की क्लास में मैं उनके रोमन प्ले के बारे में बताऊंगी। रोमन प्ले क्या होते हैं कि जो विलियम शेक्सपियर थे वो जो रोम है उसके बुक्स को स्टडी किए, उसके बाद से वहाँ से इंस्पायर होके रोमन प्ले लिखे। तो जो विलियम शेक्सपियर के रोमन प्ले है इसमें 3 हैं, एंटोनी एंड क्लियोपेट्रा है, कोरियोलेनस है, जूलियस सीजर है। ये तीनों को हम कहते हैं रोमन प्ले। इसमें क्या होता है कि वार दिखाया जाता है, वार होता है और जो ये रोमन प्ले होते हैं वहाँ के जो ड्रेसेस होते हैं उसको पहन के इसमें वो परफॉर्म किया जाता था। ये सब रोमन प्ले हैं। उसी तरह से जो ट्रेजिक कॉमेडी है वो इसमें जो ट्रेजेडी और कॉमेडी दोनों को प्लस मतलब दोनों इसमें पाए जाते हैं। इन दोनों को मिला कर ट्रेजिक कॉमेडी बना है। शेक्सपियर के जो लास्ट प्लेज हैं उसे ट्रेजिक कॉमेडी कहा गया है। इसी ट्रेजिक कॉमेडी को ही हम रोमांस भी कहते हैं। इसमें 4 है, पेरिकल्स है, सिम्बेलाइन है, दी विंटर्स टेल है, दी टेम्पेस्ट है। इन चारों को हम ट्रेजिक कॉमेडी कहते हैं। फिर एक बार हम रिवीजन करते हैं कि विलियम शेक्सपियर के जो रोमन प्ले हैं कौन कौन से हैं। कहेंगे एंटोनी एंड क्लियोपेट्रा, जूलियस सीजर, कोरियोलेनस। ट्रेजिक कॉमेडी होता है जिसमें ट्रेजेडी और कॉमेडी दोनों हो, जैसे कि पेरिकल्स है, सिम्बेलिन है, दी विंटर्स टेल है, दी टेम्पेस्ट है। शेक्सपियर के जो लास्ट प्लेस है उन्हीं को हम ट्रेजिक कॉमेडी कहते हैं। इसी को ही रोमांस कॉमेडी भी कहते हैं। जो ट्रेजिक कॉमेडी होता है इसमें जो क्या होता है कि हमारा ट्रेजेडी होता है और कॉमेडी होता है, इस दोनों के एलिमेंट्स इसमें पाए जाते हैं। और ये जो होता है ट्रेजिक कॉमेडी, इसमें ह्यूमन लाइफ के बारे में बताया जाता है या इसमें जो कहानी रहती है वो ह्यूमन लाइफ के विषय में लिखा गया होता है। तो इसको याद करने की एक ट्रिक है। इसको याद हमको करना है तो हम लिखेंगे P C और WT। PCWT का मतलब P से हो जाएगा आपका पेरिकल्स, C से सिम्बेलिन और W से विंटर्स टेल और T से टेम्पेस्ट। अगर हम इसको अपने कोड में याद करने का हो तो हम ऐसे याद कर सकते हैं, किसी का नाम P से रख दें, जैसे फूलचंद, P से फूल, C से चंद्र, V से विदाउट, T से टिकट। तो हम अपना कोड इसको देकर याद भी कर सकते हैं। तो इस तरह से हम इसको याद रखेंगे। एग्जाम में भी क्वेश्चन आएगा कि कौन से इसमें ट्रेजिक कॉमेडी नहीं है, तो इन 3 दे देगा कोई, 3 इसमें से कोई एक दूसरा प्ले दे देगा।
या ये भी बोल देगा कि कौन सा इसमें ट्रेजिक कॉमेडी नहीं है। तो इसमें से 3 दे देगा और कोई एक अदर दे देगा। तो ऐसे हमको अपना देखना रहेगा। इन 1896 फ्रेडरिक एस बोस थे, उन्होंने एक टर्म कॉइन किया था, प्रॉब्लम प्ले। तो जब उन्होंने ये टर्म प्रॉब्लम प्ले कॉइन किया था, तो जो शेक्सपियर के प्ले थे, इनके जो प्ले थे उनको 3 प्ले थे वो रिफर कर दिए प्रॉब्लम प्ले के रूप में। जैसे अब प्रॉब्लम प्ले का और भी नाम है, जैसे कि डार्क कॉमेडी या बिटर कॉमेडी। एग्जाम में पूछ देगा कि कौन सा इसमें डार्क कॉमेडी है। अगर प्रॉब्लम प्ले को हटा, हम तो प्रॉब्लम प्ले पढ़ रहे हैं, लेकिन अगर उसको हटाकर कह दे कि ग्लूमी कॉमेडी कौन सी है या बिटर कॉमेडी कौन सी है, तो इन तीनों को हमको याद रखना है। और प्रॉब्लम प्ले का या तो डार्क कॉमेडी करके नाम पूछ देगा या बिटर कॉमेडी करके पूछ देगा, तो हमें यही आंसर देना रहेगा। प्रॉब्लम प्ले जो होते हैं सोशल इशू पे लिखे जाते हैं। ये जो शेक्सपियर के प्रॉब्लम प्ले हैं ये 3 हैं, ऑल्स वेल दैट एंड्स वेल, मेजर फॉर मेजर और ट्रोइलस एंड क्रेसिडा। ट्रोइलस एंड क्रेसिडा मेजर फॉर मेजर, और एक क्या है मेजर फॉर मेजर, ऑल्स वेल दैट एंड्स वेल। ये तीनों प्रॉब्लम प्ले हैं। जो ट्रोइलस एंड क्रेसिडा है सेम इन्हीं के जैसे एक चौसर थे। चौसर हमारे पोएट हैं, उन्होंने भी लिखा है ट्रोइलस एंड क्रेसिडा। तो इन दोनों लोग ने ट्रोइलस एंड क्रेसिडा लिखा है। विलियम शेक्सपियर भी लिखे हैं और चौसर ने भी लिखा है। अब हिस्ट्री प्ले क्या होती है? हिस्ट्री प्ले जो होती हैं रिटेन इन ड्रामेटिक फॉर्म एंड बेस्ड ऑन हिस्टोरिकल इवेंट। हिस्टोरिकल इवेंट पे आधारित होती हैं या इसमें हिस्टोरिकल इवेंट दिखाया जाता है। तो जो हमारे फ्रेडरिक एस बोस थे, इन्होंने एक टर्म कॉइंड किया था जिसका नाम है प्रॉब्लम प्ले। और जो शेक्सपियर के जो प्रॉब्लम प्ले हैं, जो 3 प्ले थे, इनको इन्होंने रिफर कर दिया, अर्थात उसका नाम दे दिया कि ये तीनों क्या हैं, प्रॉब्लम प्ले हैं। पहला है ऑल्स वेल दैट एंड्स वेल, दूसरा है मेजर फॉर मेजर और तीसरा है ट्रोइलस एंड क्रेसिडा। हिस्टोरी अब इसको हमको याद रखना है, तो हम इसको अपने कोड में ATM करके याद कर सकते हैं। ATM। ए से हो जाएगा आपका ऑल्स वेल दैट एंड्स वेल, टी से हो जाएगा ट्रोइलस एंड क्रेसिडा, एम से हो जाएगा हमारा मेजर फॉर मेजर। इस तरीके से हम अपना एक कोड बना के इन तीनों को याद कर सकते हैं। हिस्टोरिकल प्ले जो है ये जो बेस्ड होता है हिस्टोरिकल इवेंट्स पे, इसमें हिस्टोरिकल इवेंट दिखाए जाते हैं। इस तरह से हम शेक्सपियर के कॉमेडी, ट्रेजेडी और प्रॉब्लम प्ले, रोमन प्ले और ये सब हम पढ़ लिए, इसको याद कर लिए। और अगले क्लास अभी इसके और सारे नोट्स हैं, हम नीचे लिखवाएंगे, तो आगे हम इसके नोट्स लिखवाते हैं। विलियम शेक्सपियर के जो हम ट्रेजेडी के बारे में बताए थे आपको कि मैकबेथ को आर्टिस्टिक सक्सेसफुल कहा जाता है और हेमलेट को आर्टिस्टिक फेल्यूर बोला जाता है। किस आधार पे बोला जाता है? तो ऑब्जेक्टिव कोरिलेटिव के आधार पे बोला जाता है। और जो ऑब्जेक्टिव कोरिलेटिव जो टर्म है इसको वाशिंगटन एल्सन एक पोएट थे, अमेरिकन पोएट थे, उन्होंने कॉइन किया था। और T.S. इलियट ने इसको इंट्रोड्यूस किया था अपने बुक हेमलेट एंड हिज प्रॉब्लम्स में। तो मैंने इसको आपको पहले ही डिस्कस कर दिया है, लेकिन एक नोट्स बनाने के लिए मैं यहाँ पे लिख दे रही हूँ। तो इसको एक बार हम लोग पढ़ ले रहे हैं कि हिज लास्ट मेजर ट्रेजेडीज एंटोनी एंड क्लियोपेट्रा एंड कोरियोलेनस contain some of Shakespeare's finest poetry and were considered his most successful tragedies by the poet and critic T.S. Eliot. T.S. Eliot ने ऐसे बोला था, who called his tragedies Macbeth an artistic success, जो मैकबेथ को
आर्टिस्टिक सक्सेस बोला था, एंड अदर जो ट्रेजिक प्ले है हेमलेट उसको एन आर्टिस्टिक फेल्यूर बोला था। हेमलेट इज कॉल्ड, हेमलेट इज कॉल्ड मोनालिसा ऑफ लिटरेचर। हेमलेट को लिटरेचर का मोनालिसा कहा जाता है। बाई किसके द्वारा कहा जाता है? टी.एस. एलियट के द्वारा। और उनके एसे हेमलेट एंड हिज प्रॉब्लम्स इस बुक में ऐसा लिखा गया है और इन्होंने ऐसा लिखा है और बोला है। शेक्सपियर प्लेड द रोल ऑफ एडम, एडम का रोल किसमें किया है? एज यू लाइक इट में। और मैकबेथ में किंग डंकन का किया है, घोस्ट का किया है। हेमलेट्स के जो फादर थे जब उनकी डेथ हो जाती है तो वो घोस्ट बन जाते हैं, वो अपीयर होते हैं। तो घोस्ट का खुद शेक्सपियर ने रोल अदा किया है हेमलेट में। एंड कोरस का हेनरी जो 5th है उसमें कोरस का रोल अदा किए हैं और किंग डंकन का मैकबेथ में। तो इसको हमको याद रखना है। फिर हम इनके विषय में और नीचे जो बताते हैं कि हेमलेट में कितनी लाइन है और इनका जो सबसे ग्रेटेस्ट, अगर हम लॉन्गेस्ट प्ले पूछे, लॉन्गेस्ट ट्रेजेडी पूछे तो क्या होगा, शॉर्टेस्ट ट्रेजेडी पूछे तो क्या होगा, या सबसे शॉर्टेस्ट प्ले पूछे तो हमें क्या आंसर देना चाहिए। तो हम लिखते हैं। तो जो हेमलेट हमारा ट्रेजेडी है उसमें कितनी लाइन्स हैं? ऐसे अगर क्वेश्चन आए तो इसमें लिखेंगे 4042 उसमें लाइन्स हैं। अगर पूछे वर्ड कितने हैं तो 29,551 उसमें वर्ड हैं। हेमलेट में हमारी कितनी लाइन्स हैं? 4042। वर्ड्स कितने हैं? 29,551। इस आधार पे पूछा जाए कि द लॉन्गेस्ट प्ले ऑफ शेक्सपियर या द लॉन्गेस्ट ट्रेजेडी ऑफ शेक्सपियर, तो हमें आंसर क्या देना होगा? हेमलेट को। लेकिन अगर वही पूछे द शॉर्टेस्ट प्ले तो हम मैकबेथ को नहीं कहेंगे। मैकबेथ को कब कहेंगे? जब पूछे कि द शॉर्टेस्ट ट्रेजेडी क्या है, व्हाट इज द शॉर्टेस्ट ट्रेजेडी ऑफ मैकबेथ ऑफ शेक्सपियर, तब हम देंगे आंसर मैकबेथ। लेकिन जब पूछे व्हाट इज द शॉर्टेस्ट प्ले ऑफ शेक्सपियर तब हम आंसर करेंगे द कॉमेडी ऑफ एरर को, न कि मैकबेथ को। तो हमें क्या ध्यान देना है? शॉर्टेस्ट प्ले और शॉर्टेस्ट ट्रेजेडी, इस पे हमको फोकस करनी है। जल्दीबाजी में बहुत गलत भी हो जाता है, इसलिए हमें बहुत ध्यान से क्वेश्चन को करना है। अब कॉमेडी ऑफ एरर में कितनी लाइन है? तो 1787 इसमें लाइन्स है। कितने वर्ड्स हैं? तो 14,369 इसमें वर्ड्स हैं। इस आधार पे इनको ग्रेटेस्ट लॉन्गेस्ट प्ले और शॉर्टेस्ट ट्रेजेडी मैकबेथ को बताया गया है, शॉर्टेस्ट प्ले कॉमेडी ऑफ एरर को बताया गया है, द लॉन्गेस्ट प्ले विलियम शेक्सपियर का लॉन्गेस्ट प्ले जो हेमलेट को बताया गया है। अब W.J. लॉन्ग एक क्रिटिक भी हैं और पोएट भी हैं, तो इन्होंने विलियम शेक्सपियर को यूनिवर्सल पोएट या राइटर बताए हैं और इनके जो कैरियर है इनको 4 भागों में डिवाइड किया है। पहला है अ पीरियड ऑफ अर्ली एक्सपेरिमेंटेशन, दूसरा है अ पीरियड ऑफ रैपिड ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, इस समय ये ज़्यादा आगे की तरफ बढ़ रहे थे, डेवलपमेंट कर रहे थे। तीसरा है अ पीरियड ऑफ ग्लूम एंड डिप्रेशन, तीसरे वाले में डिप्रेशन में चले गए थे। अ पीरियड ऑफ रीस्टोर्ड सेरेनिटी एफ कॉम आफ्टर स्टॉर्म। इस तरह से विलियम जे लॉन्ग ने विलियम शेक्सपियर के करियर को 4 भागों में या 4 पीरियड में डिवाइड किया है। अभी एक और क्रिटिक हैं एडवर्ड हैं, उन्होंने भी इनके करियर को 4 भागों में बांटा है। तो हम जो क्रिटिक एडवर्ड डाउडेन थे इन्होंने भी इनके करियर को 4 भागों में डिवाइड किया है। किस में किया है? तो शेक्सपियर हिज माइंड एंड आर्ट, इनका एक बुक है। किसका बुक है? एडवर्ड डाउडेन का बुक है। इसमें शेक्सपियर के करियर को
4 पीरियड में डिवाइड किया है। फ्रॉम 1588 से लेकर 94 तक के समय को कहा जाता है इन दी वर्कशॉप। क्वेश्चन पूछता है कि इन दी वर्कशॉप का टाइम क्या है या इन दी वर्ड का पीरियड क्या है, तो हमें याद रहेगा तभी तो हम करेंगे, तो इसलिए इसको ध्यान में हमको रखना है। 1595 से लेकर 1600 तक के समय को कहते हैं हिंदी वर्ड। 1601 से 1607 तक के समय को कहते हैं आउट ऑफ डेप्थ, और 1608 से लेकर 1612 तक के समय को कहते हैं ऑन दी हाइट्स। इस तरह से एडवर्ड डाउडेन ने इनके करियर को डिवाइड किया है 4 पार्ट्स में। तो इसे हम फिर शेक्सपियर स्टार्टेड राइटिंग ड्रामा 1588 टिल 1612 इन दी पीरियड ऑफ 24 ईयर्स। जब विलियम शेक्सपियर 24 वर्ष के थे तभी वे ड्रामा लिखना स्टार्ट कर दिए थे, और उन्होंने 37 प्ले लिखे। इन्होंने केवल 37 प्ले ही नहीं लिखे, और भी बहुत सारे इन्होंने वर्क लिखा जो हमें अभी पता ही नहीं है उनके बारे में, जैसे कि कार्डेनियो है, ये हमें इसके विषय में कुछ नहीं पता है। ये भी इन्होंने लिखा है, ये फ्लेचर के साथ मिलकर लिखे हैं, जॉन फ्लेचर के साथ। मिलकर लिखे हैं, और लिखे हैं कि लव्स लेवर ओन, ये सिक्वल है किसके, लव्स लेवर लॉस्ट के सिक्वल है। तो कभी कभी क्वेश्चन पूछता है कि लव लेवर ओन किसके सिक्वल है, तो हमें बताना है कि लव लेवर लास्ट। और जो कोलैबोरेटिव वर्क है इनके फ्लेचर के साथ वो है हेनरिएट और द 2 नोबल किंग्समैन, ये दोनों मिल के विलियम शेक्सपियर और एडवर्ड डाउडेन दोनों एक दूसरे के सहयोग से ये दोनों प्ले को लिखे हैं। तो कभी कभी पूछ देता है कि दी 2 नोबल किंग्समैन किस पोएट ने लिखा, एक का नाम दे देगा एक का नहीं देगा। अभी एलटी का पेपर हुआ, उसमें जो एसटी कॉलेज और विलियम वर्ड्सवर्थ दोनों ने मिल के बैलाड्स लिखे थे उसके बारे में पूछा था, तो जो उनके सहयोगी जो कॉलरिज थे उनका ऑप्शन में था तो लिखा हुआ। इस तरह से हम विलियम शेक्सपियर के ट्रेजेडीज, कॉमेडीज, रोमन प्ले सभी डिस्कस कर लिए। अब हम इनकी जो ग्रेटेस्ट 4 ट्रेजेडी है उनको नेक्स्ट क्लास में करेंगे। और आप लोग मेरा वीडियो कैसा लगा इसके बारे में नीचे कमेंट करिएगा, और जो भी चाहे ग्रामर से रिलेटेड वीडियो बनाना, टॉपिक पढ़ना हो या किसी इनके प्ले के बारे में कोई पढ़ना हो तो नीचे आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करिएगा ताकि मैं उस पर वीडियो बनाऊँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।